हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूरो एनाटमी को 5 डेज़ में कैसे कवर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कैसे आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ न्यूरो एनाटमी को 5 डेज़ में कवर कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर और कर पाएँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्यों डे 1 पे जो आपने पढ़ना है, सबसे पहले आपने डे 1 पे बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद न्यूरॉन की टाइप्स, किन किन बेसिस पे टाइप्स हैं, गोल्जी टेंडन बॉडीज़ के एतबार से कितनी टाइप्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कितनी टाइप्स हैं और फंक्शनल कितनी टाइप्स हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन न्यूरॉन की आनी चाहिए। उसके बाद जो एक डायग्राम न्यूरॉन की आनी चाहिए, बहुत बेसिक से ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक से है कि ग्रे मैटर की डेफिनेशन आनी चाहिए, वाइट मैटर की डेफिनेशन आनी चाहिए और वाइट मैटर क्यों वाइट होता है इसकी कॉज पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो चीज़ आपने करनी है डे 1 में वो करना है अपने टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जिसमें आता है एक कमीशर, कमीशर को देख लेना है, कमीशर की टाइप्स को देख लेना है। सबसे बड़ा कमीशर ब्रेन में कौन सा है, कॉर्पस कैलोजम, उसको एक नज़र आपने देख लेना है। इसके बाद एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, इसको देख लेना है। उसके बाद ट्रैक्स, ट्रैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डे 1 पे आपने सिर्फ ट्रैक्स की डेफिनेशन और ब्रीफ आइडिया लेना है। डिटेल में हम ट्रैक को अगले नेक्स्ट डेज में आपको बताएंगे। डे 1 पे आपने सिर्फ ट्रैक का ब्रीफ आइडिया लेना है कि ट्रैक की डेफिनेशन क्या है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की जस्ट नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद जो आपने डे 1 पे करना है वो ये है कि सिर्फ आपने ब्रेन के पार्ट्स के नाम याद करने हैं, जैसे कि सेरिबेलम है, सेरिब्रम हो गया, मेडुला हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, थैलेमाई हो गए, जितने भी हैं सारे सिर्फ स्ट्रक्चर्स उनके सिर्फ नेम आपको याद करने हैं डे 1 पे। इसके बाद जो है वो न्यूरोग्लिया यानी कि स्पोर्टिंग सेल कौन कौन से हैं आपके CNS में, इसको करना है। इसमें मैक्रोग्लाया हो गया, एस्ट्रोसाइट्स हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, माइक्रोग्लाया हो गया, एपेंडाइमल सेल्स हो गए और शॉन सेल्स हो गए। ये करना है डे 1 में अगर आप न्यूरो एनाटमी को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब डे 2 में आपने क्या करना है, डे 2 में आपको कॉन्साइजली आर्टीरियल सप्लाई करनी है, किस किस की, स्पाइनल कॉर्ड की, सेरिबेलम की और सेरिब्रम की, और ब्रेन स्टेम की आर्टीरियल सप्लाई भी देख लेनी है क्योंकि ब्रेन स्टेम की आर्टीरियल सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि पूरी ब्लड की सप्लाई क्या है, उसके लिए आपको एक डायग्राम है सर्कल ऑफ विलिस की, सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कि कौन कौन सी वेसल्स हैं जो सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है वो ये कि ब्रीफ आइडिया होना चाहिए मेनिंजेस से। मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस वो हैं आपकी वो 3 लेयर्स हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसमें एक आते हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरिकनॉइड मैटर। इनके रिलेटेड आपको डिटेल का थोड़ा बहुत, डिटेल तो नहीं, थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए अगर आप जो है वो न्यूरो एनाटमी को जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो है आपको जो एक कंडीशन है मेनिंजाइटिस, जिसमें जो मेनिंजेस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, ये तो क्लिनिकल है मेनिंजेस का, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये आपने कर लेना है डे 2 पे। अब बात करते हैं डे 3 पे आपने क्या प्रिपेयर करना है। तो डे 3 पे जो आपने प्रिपेयर करना है उससे पहले आपने वेंट्रिकल्स कर लेने हैं ब्रेन के, कि ब्रेन में जो CSF सर्कुलेट होता है वेंट्रिकल्स में, उनके क्या क्या है उसमें। थर्ड वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है और लेटरल वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आपने वेंट्रिकल की बाउंड्रीज कर लेनी है और उसके बाद आपने वेंट्रिकल्स की जो है वो कम्युनिकेशंस कर लेने हैं। अब मोस्ट ऑफ वेंट्रिकल्स में कंटेंट्स भी हैं तो आपने उसको भी एक नज़र देख लेनी है। उसके बाद जो है वो CSF को पता होना चाहिए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। कोरॉइड प्लेक्सस की डेफिनेशन देख लेनी है, टीला कोराइडे की डेफिनेशन देख लेनी है और उसके अलावा सर्कुलेशन जो चार्ट है CSF का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हाइड्रोस्फेलस देख लेना है। इसके बाद डे 3 पे आपको सारे ट्रैक्स भी करने हैं, सारे असेंडिंग ट्रैक्स भी और सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स भी फुल डिटेल के साथ। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ट्रैक्स हैं उनमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा है, उसका ट्रैक का प्राइमरी फंक्शन क्या है। इसके बाद डे 4 पे जो आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो सबसे पहले आपने जितने भी फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उनको प्रिपेयर कर लेना है। जैसे ब्रॉडमेन एरिया 4 हो गया, ब्रॉडमेन एरिया 44-45 यानी कि ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया हो गया, और फ्रंटल आई फील्ड यानी कि ब्रॉडमेन एरिया 8 हो गया। ये तमाम ब्रॉडमेन एरियाज उनके फंक्शन आपको कर लेने हैं। उसके बाद डे 4 पे आपको क्या करना है कि आपने जो है वो क्रॉस सेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, रोस्ट्रल मेडुला के, मिड ब्रेन के एट अ लेवल सुपीरियर कॉलिकुलस के और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे भी क्रॉस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और पॉन्स के भी इस तरह जो जितने भी क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा डे 4 पे आपको क्या करना है, कितने भी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो कर लेनी है, उनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उनका न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है और आगे वो उनका फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो 3 यानी कि जो ऑक्लियोमोटर 5 यानी कि ट्राइजेमिनल 7 फेशियल
9 ग्लॉसोफेरेंजियल और 12 जो हाइपोग्लॉसल नर्व है इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो क्रेनियल नर्व्स हैं। इसके अलावा जो डे 5 को आपने करना है वो आपने तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं उन तमाम को एक नज़र देख लेना है। अब इन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में क्या आता है, इन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में आता है ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम, यानी कि हेमी सेक्शन में क्या होता है, अब आपके वो ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम है इसको देख लेना है। पार्किंसन डिजीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन डिजीज़ को देख लेना है। एपिलेप्सी और एपिलेप्सी की टाइल को देख लेना है कि पैटिट माल एपिलेप्सी क्या होती है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी क्या होती है। एल्जाइमर डिजीज़ देख लेनी है, क्वाडा इक्विना सिंड्रोम देख लेना है, और सेरिबेलर डिसफंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको देख लेना है। और सर इसके बाद जो है सेपरेट ब्रेन सिंड्रोम, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये इसको देख लेना है। तो यहाँ पर हम डन हो जाते हैं कि 5 डेज़ में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए न्यूरो एनाटमी के। तो इसी तरीके से अगर आप चलेंगे तो काफ़ी